দিনের প্রাক্কালে গত 24শে ডিসেম্বর কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে শহীদ মিনার ময়দানে মানব উত্থান সেবা কমিটির কলকাতা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সদ্ভাবনা সম্মেলন। এই উদ্যোগে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন মানব উত্থান সেবা সমিতির কলকাতা শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী অঞ্জনাবাই দেবী। এই প্রচেষ্টায় তার সঙ্গে ছিল মানব সেবা দল, যুব কর্মীবৃন্দ এবং শাখা কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন হিমাচল প্রদেশের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সত্যপাল সিং মহারাজ। কলকাতার আতিথেয়তায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি তার বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় এই সম্মেলন। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভিন রাজ্যের কলাকুশলীরাও। तो यमराज से कहता है कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान है, जो अध्यात्म है, वो ज्ञान मुझे दीजिए। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं में, पांडवों की सेना में कौरवों की सेना के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के बीच में एक अमृत निकला, मंथन के बीच में अमृत निकला और वो ज्ञान का अमृत था। भगवान ने ज्ञान की चर्चा की। बिटवीन द वॉर्स, लड़ाई के बीच में, संग्राम के बीच में भगवान ने ज्ञान की चर्चा की और कहा कि संसार तो नाशवान है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा भी। साइंस भी कहती है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम पैदा हुए हैं, जाएंगे भी, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन पर चला, एक बांधा जाए जंजीर। परंतु अगर जीवन में प्राप्त करना है, अभी अभी आपने सुना कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो चक्किन के पाट में साबुत बचा न कोई। चक्की के पाट पे जब कोई दाना आ जाता है तो वो पिस के ही निकलता है। कबीर साहब ने पूछा कोई बचने का उपाय है, तो उनका पुत्र कमाल जो आत्मज्ञानी था
आत्मज्ञान को जानता था, कहने लगा, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे ताको काल न खाए। चक्की जो चलती है एक कील पर चलती है जिसको पिवट बोलते हैं। तो कहता है कमाल कि जो दाना कील से लगा होता है, सेंटर से लगा होता है, वो चक्की के पार्ट में पिसने में नहीं आता। चक्की के पार्ट को उठा के देखो, जो कील से दूर हो जाता है वो आटा बन के निकलता है, जो कील के समीप होता है वो जौकटों बचा रहता है। ऐसे ही कील, संसार तो परिवर्तनशील है। आपने সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সত্যপাল সিং पिछले মহারাজ साल বলেন, कोरोना था, कोरोना के कारण बहुत लंबे समय तक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। अब ये कार्यक्रम हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है और जनता को भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को इस सम्मेलन से प्रेरणा प्राप्त होती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है और इंस्पिरेशन प्राप्त होती है। और हमारा काम इंस्पिरेशन देना है कि भारतवासी जो हैं इंस्पायर होकर के और भारत को मजबूत करें, अपने गाँव को मजबूत करें, अपने राज्य को मजबूत करें और देश को मजबूत करें। कलकत्ते में जो आज आपका जो सद्भावना सम्मेलन हुआ है, लगभग कोरोना के अंतराल के कई वर्षों बाद हुआ है। 2-3 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद हो रहा है जी। हमारे पूरे देश भर में होते हैं कार्यक्रम और हम आपके जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं, खासकर सुदूर इलाके हैं, वहाँ भी हम जाके करते हैं। और मैं तो आपके लेखापानी मार्गरीटा तक होके आया हूँ, तो हमने काफ़ी लोगों को जागरण किया है और जागरण करना हमारा लक्ष्य है। और इस बार जो वापस हल्ला हो रखी है, पूरे भारत में हल्ला हो गया है कि वापस जो कोरोना आ रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है, हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है इस बीमारी का। पहले तो बीमारी का पता ही नहीं था कि क्या बीमारी है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट है, तो काफ़ी हद तक नॉलेज प्राप्त हो गई है। और हमारा जो डोज है, कोरोना वायरस का जो डोज है, दवाई का जो डोज है, वो बड़ा इफेक्टिव डोज है। उसके अंदर काफ़ी एंटीबायोटिक्स है जो चीन के अंदर नहीं है, इसलिए चीन के अंदर रिवाइवल हो गया है। हमें थोड़ा प्रिकॉशन बरतनी पड़ेगी और थोड़ा मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, वही पर्याप्त है मैं समझता हूँ बीमारी को रोकने के लिए। और कलकत्ते में और आपके जो शहर है जहाँ से आप आ रहे हैं, दोनों में कौन सा शहर आपको ज़्यादा पसंद आया? दोनों शहर अपनी अपनी जगह हैं। कलकत्ता एक्टिविटी की केंद्र है और निश्चित रूप में कलकत्ता इंस्पायर करता है, कला का केंद्र है। हम उत्तराखंड से आते हैं, हमारी देवभूमि है और कलकत्ता के बंगाल के लोग ही ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड आते हैं। कहीं काली मठ देखने आते हैं, मधमहेश्वर देखने आते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। तो जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं सबके दर्शन करने आप लोग आते हैं, इसलिए हम लोग निश्चित रूप में यहाँ के बंगाल के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बंगाल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बंगाल के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जो विवेकानंद बंगाल में बने हैं, तो विवेकानंद की तरह इंस्पायर होकर के देश को आगे बढ़ाएं, देश को मजबूत करें और निश्चित रूप में हमारा भारत विश्व गुरु बने, ये हमारी कामना है। और यानी आने वाले यंग जनरेशन के लिए आपकी क्या? यंग जनरेशन के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे देश की स्पिरिचुअलिटी है और जीने की पद्धति है, उसको इंटीग्रेट करना होगा। हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, विज्ञान के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ जो हमारा अध्यात्म है उसको ना भूलें, यही मेरा आग्रह है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो आजकल के जो बच्चे हैं दिन रात अपना समय मोबाइल में व्यतीत कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मोबाइल से उनको थोड़ा अंतर्मुखी भी होना पड़ेगा। मोबाइल जो है, ज़्यादा मोबाइल ठीक नहीं है, एडिक्शन हो जाता है। और